बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। MS टेलर्स कटिंग कोर्स क्लास नंबर 1। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कमीज़ शलवार के लिए जिस्म से साइज़ किस तरह लिया जाता है, और अगर किसी ने पैंट शर्ट पहनी है तो उससे हमने साइज़ किस तरह लेना है। इसके बाद हम देखेंगे कि तैयार कमीज़ शलवार से हम साइज़ किस तरह लेते हैं, और फिर सूट की इकसाम जानेंगे कि सूट कितनी किस्म का पहना या बनाया जाता है। और उसके बाद फिर पैमाइश को लिखने का तरीका बताया जाएगा, और जो हम साइज़ लेंगे इसको लिखने का तरीका भी आपको इसी पहली क्लास में सिखाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, जब तक आप साइज़ परफेक्टली नहीं लेंगे तब तक आप उस पे अच्छे तरीके से सूट नहीं बना सकेंगे। आपके सूट की फिटिंग का सारा दारोमदार आपके साइज़ पे होता है। तो जो पहला आपका बुनियादी स्टेप होता है, यानी साइज़ लेना, इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है। जब आप एक अच्छा साइज़ लेंगे तो उस पे आप अच्छी कटिंग करेंगे, और जब कटिंग अच्छी होगी तो इंशाल्लाह उस पे सूट भी आपका अच्छा बनेगा। तो हम साइज़ लेंगे ये बच्चे का, चाहे छोटा सा बच्चा हो चाहे बड़े से बड़ा कोई आदमी हो, तो साइज़ लेने का तरीका बिल्कुल सेम रहता है, इसमें कोई तब्दीली नहीं होती। तो इंशाल्लाह मैं इस बच्चे का साइज़ लेकर आपको बताऊंगा। और पैंट शर्ट के लिए, क्योंकि मैंने खुद शर्ट पहनी हुई है, तो इंशाल्लाह मैं शर्ट से भी आपको साइज़ लेकर बताऊंगा। तो सबसे पहले जो है हम बच्चे का साइज़ लेते हैं, तो आपको बताते हैं कि आपने साइज़ किस तरह लेना है। तो चाहे कोई छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा आदमी हो, आपने उसको बिल्कुल इसी तरह रिलैक्स खड़ा कराना है। और आपने लंबाई के लिए ये जो ये जो नेक लाइन होगी कंधे के नज़दीक, जो तीरे की जो सिलाई लगी होती है, ये गर्दन के साथ बिल्कुल यहाँ से आपने इंची टेप को रखना है। यहाँ पे चेक कीजिए। और इसके बाद आपने लंबाई के लिए इंची टेप को बिल्कुल सीधा नीचे लेकर आना है। और यहाँ पे देखें, लंबाई जो है ये इस वक्त 26.5 है। तो आप अपने गाहक से पूछ सकते हैं कि आप इस लंबाई से मुतमईन हैं या इसमें कोई तब्दीली चाहते हैं। तो अगर आपका गाहक इसमें कोई तब्दीली चाहता है, लंबाई कम करना चाहता है या ज़्यादा करना चाहता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग लेंथ रखेंगे, क्योंकि कमीज़ की लंबाई गाहक की अपनी मर्जी के मुताबिक होती है। तो इसके बाद अब हमने बाजू की पैमाइश करनी है। तो यहाँ पे देखें, कंधे के यहाँ दोनों तरफ जोड़ होते हैं, ये कंधे का जोड़ होता है। तो इस जोड़ से यहाँ आप अंगूठे की मदद से अगर प्रेस करें तो आपको आइडिया हो जाएगा। इस जोड़ से आपने पैमाइश करनी है बाजू के लिए, और इंची टेप को बिल्कुल इस तरह सीधा लेकर आना है, और यहाँ पे आपने पैमाइश करनी है। तो पैमाइश कहाँ तक आपने करनी है, ये जो आपके कलाई का जोड़ होता है, ये जॉइंट जो आपको नज़र आ रहा है, इस जॉइंट तक आपने पैमाइश करनी है, या ज़्यादा ज़्यादा आप इससे आधी इंच आगे जा सकते हैं। तो आधी इंच आगे उस सूरत में जाना है कि जब आपको बाजू थोड़ा सा लूज चाहिए। अगर बिल्कुल जोड़ तक आप पैमाइश कर देंगे तो फिर बाजू बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा, बाद में थोड़ा सा उसमें खिंचाव आ सकता है। तो लिहाजा आपने इस जोड़ से आधी इंच आगे पैमाइश करनी है। तो आपने तरीका जान लिया है। ये कंधे का जो जोड़ है यहाँ से लेकर कलाई के जोड़ तक, और उससे फिर आधी इंच आगे तक आपने पैमाइश लेनी है। यहाँ पे अगर मैं आपको साइज चेक कराऊं, तो यहाँ पे कलाई का जो जोड़ है वो 16 इंच पे आ रहा है, जबकि हमने बाजू की लंबाई 16.5 इंच रखनी है। इसके बाद अब हमने तीरे की पैमाइश करनी है। तो तीरे की पैमाइश के लिए आपने जो जहां से बाजू की पैमाइश ली होगी वहीं से आपने इंची टेप को रखना है, और बिल्कुल ये गर्दन के साथ सेंटर में आपका इंची टेप आना चाहिए। मैं यहाँ पे रख के चेक कराता हूँ आपको। एक साइड के जोड़ से दूसरी साइड के जोड़ तक आपने ये पैमाइश लेनी है, जो कि इस वक्त आ रही है मेरे पास 12.5 इंच। तो एक जोड़ से दूसरे जोड़ तक पैमाइश लेनी है, और इंची टेप को आप चेक कर सकते हैं किस तरीके से मैंने यहाँ पे रखा है। बिल्कुल इसी तरह आपने ये गर्दन के साथ यहाँ लगा हुआ हो बिल्कुल सेंटर में। यहाँ पीछे से साइज नहीं लेना, ना ही बहुत इंची टेप को इस तरह आगे भी लेकर नहीं आना, इस शेप में भी लेकर नहीं आना आपने। देखिए बिल्कुल ऐसे जिस तरह कंधे की शेप बनी हुई है उसी अकॉर्डिंग आपने इंची टेप को यहाँ पे एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे तीरे का साइज लेने के बाद अब आपने कस्टमर की कमीज के 2 बटन आपने ओपन करने हैं, और यहाँ अपने गले का साइज लेना है।
तो यहाँ पे देखिए दो तरह की चीज़ें पहनी जाती हैं, या कॉलर लगता है या फिर बैन लगता है। तो दोनों के लिए पैमाइश अलग अलग होती है। तो अगर कॉलर लगा है तो कॉलर के लिए यहाँ पे देखिएगा, आपने इंची टेप को बिल्कुल इसी तरह गोलाई में यहाँ इस तरह पैमाइश करनी है। ये आप चेक कर सकते हैं। यहाँ आप बिल्कुल गोलाई में इंची टेप रखेंगे और इसके दरमियान आपकी एक उंगली का गैप होना चाहिए। इस तरह एक उंगली आप, इसका आसान तरीका यह है कि यहाँ पे आप पहले ही उंगली रख लें, फिर जब आप इसकी इस तरह गुलाई करेंगे तो पहले ही आपकी एक उंगली इसके अंदर एडजस्ट हुई होगी। तो यहाँ पे कॉलर का साइज है 10.5 इंच, ठीक है। तो ये बिल्कुल गुलाई में आएगा कॉलर के लिए। अगर आप बैन बना रहे हैं तो इंची टेप को आपने थोड़ा सा नीचे की तरफ इस तरह तिरछा रखना है, ठीक है, और दरमियान में आपकी एक उंगली का गैप हो। इंची टेप को आपने नीचे वाली शेप में लेकर आना है। तो यहाँ पे कॉलर का साइज 10.5 है और बैन के लिए ये साइज 11 इंच आएगा। तो ये आपने चीज चेक कर ली है कि हमने कमीज के लिए गले का साइज किस तरह लेना है। इसके बाद अब हमने कमीज की चौड़ाई देखनी है। तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल तरीका है, दामन के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक आपने पैमाइश करनी है और दामन को आपने खींचना नहीं है। कपड़े को बिल्कुल नॉर्मल हालत में रखते हुए आपने पैमाइश लेनी है। ये मेरे पास 14 इंच आ रहा है, सॉरी 14.5 इंच आ रहा है। इसके बाद अब आपने छाती की पैमाइश करनी है। तो बाजू इस तरह ओपन कराते हुए बगल के नीचे एक सिलाई से लेकर दूसरी सिलाई तक आपने पैमाइश करनी है, जो कि इस वक्त है 13.5 इंच। 14.5 इंच कमीज की चौड़ाई है और 13.5 इंच चेस्ट है। अमूमन चौड़ाई और छाती में 1 इंच का फर्क आता है। तो यहाँ पे आपने ये सारी चीजें चेक कर ली हैं। अब हमने शलवार का साइज लेना है। तो सबसे आसान तरीका ये है कि आप इंची टेप को कस्टमर के हाथ में दे दें और जहां भी वो रखना चाहे, शलवार बांधना चाहे, वहां पे वो इंची टेप को एडजस्ट करेगा और यहाँ से फिर आपने इंची टेप को बिल्कुल सीधा नीचे लेकर आना है। यहाँ सीधा नीचे लेकर आना है और जो आपका टखना होगा, टखने के बिल्कुल बराबर आपने इसकी पैमाइश लेनी है। मेरे पास ये पैमाइश आ रही है 26 इंच। और दूसरा तरीका यह है कि ये जो हड्डी होती है यहाँ पर, इस हड्डी पर आप इंची टेप रख दें और इसकी पैमाइश ले लें। तो देखिए ये अभी इसकी लेंथ हो गई है 27.5, 26.5 इंच। तो शलवार की पैमाइश लेने का तरीका मैंने आपको बता दिया। या तो गाहक के हाथ में इंची टेप दे दें, वो अपनी मर्जी से एडजस्ट करेगा, या दूसरा तरीका ये जो हड्डी होती है यहाँ पर, इस हड्डी के ऊपर आपने इंची टेप रखना है। बाकी पांचे की पैमाइश रहती है। तो पांचे के लिए आप यहाँ पे एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक नीचे से आपने पैमाइश लेनी है। तो ये पांचा यहाँ पे आ रहा है 5 इंच। तो कुल मिलाकर ये 8 चीजें होती हैं साइज के दौरान। कमीज की लंबाई, बाजू की लंबाई, तीरा, गला, 4 चीजें हो गई हैं। कमीज की चौड़ाई 5, चेस्ट 6, शलवार की लंबाई 7 और पांचा 8। ये 8 चीजें होती हैं एक नॉर्मल साइज के लिए। अब यहाँ पे दूसरे स्टेप में हम देखते हैं कि अगर किसी बंदे ने पैंट शर्ट पहनी है तो उसका साइज हमने किस तरह लेना है। तो लंबाई का वही तरीका रहेगा, बिल्कुल नेक लाइन से यहां से गर्दन के साथ आपने इंची टेप रखना है। यहाँ पे आप चेक करें, यहाँ पे आपने इंची टेप रखना है और बिल्कुल इसे नीचे सीधा लेकर जाना है। अब क्योंकि किसी की शर्ट लगी होगी तो आपको लंबाई का अंदाजा नहीं होगा। तो जहां पे ये घुटना आपका एंड हो रहा है, बिल्कुल घुटने के नीचे या घुटने के सेंटर में आपने कमीज की लंबाई के लिए साइज लेना है। और अगर किसी की वेस्टकोट बनानी है तो उसके लिए लंबाई बिल्कुल यहाँ से नेक लाइन से शुरू होगी और लंबाई आपने लेनी कहाँ तक है। ये जो कलाई का जोड़ है और या ये आगे अंगूठे का जोड़ है, इन दोनों के दरमियान में आपकी लेंथ आएगी। जैसा कि मैं भी आपको चेक करा देता हूँ। यहाँ गर्दन के साथ बिल्कुल इंची टेप इस तरह रखा है हमने और बाजू इस तरह साथ रखाने हैं और कलाई के जोड़ और अंगूठे के जोड़ के दरमियान आपने ये पैमाइश लेनी है। तो ये इस वक्त आ रही है 27 इंच। यहाँ पे देखिए ये 27 इंच है। कलाई के जोड़ और अंगूठे के जोड़ के दरमियान आपकी वेस्टकोट और शर्ट की लंबाई आएगी।
कमीज की लंबाई मैंने आपको बता दिया, नेक लाइन से लेकर घुटने के सेंटर तक या घुटने के एंड तक। और वेस्टकोट या शर्ट के लिए नेक लाइन से लेकर बाजू साथ इस तरह रखना है, यहाँ से लेकर अंगूठे और कलाई के जोड़ के दरमियान आपकी वास्कट या शर्ट की लेंथ आएगी। बाकी तीरे का वही तरीका होगा जो आपने भी देखा है, बाजू का भी वही तरीका होगा, गले का भी आपने देख लिया। गले को मैं फिर क्लियर कर देता हूँ। कॉलर के लिए आपने इंची टेप को एक उंगली आपने इंची टेप इस तरह बैक साइड पे रखनी है और यहाँ पे आपने इंची टेप को राउंड घुमाना है और इसकी पैमाइश आपने बिल्कुल गुलाई में करनी है। यहाँ पे मैं आपको चेक कराता हूँ, बिल्कुल गुलाई में आपका इंची टेप जो है वो होना चाहिए। ये आपके कॉलर की पैमाइश आएगी जो कि इस वक्त मेरी आई है 15 इंच। और बैन के लिए इंची टेप को आपने थोड़ा सा नीचे की तरफ इस तरह तिरछा रखना है, जो कि इस वक्त एक उंगली का गैप अगर रखें तो 15.5 इंच। 15 इंच मेरे कॉलर का साइज आएगा और 15.5 इंच बैन का, यानी आपने बैन के लिए इंची टेप को थोड़ा सा नीचे की तरफ तिरछा रखना है। अब शलवार का वही तरीका होगा, चाहे पैंट लगी हो चाहे ट्राउजर लगा हो, तो आपने ये हड्डी के ऊपर या जहाँ पे ट्राउजर या पैंट बांधी होगी कस्टमर ने वहां पे आपने रखना है और सीधा नीचे नीचे लेकर जाना है और टखने तक या टखने से आधी इंच नीचे तक आपने शलवार के लिए पैमाइश ले लेनी है और पांचे का आपको वहीं से आइडिया हो जाएगा। अब इसमें दरमियानी जो बात आती है कि हमने कमीज की चौड़ाई किस तरह निकालनी है, तो जब किसी बंदे ने शर्ट पहनी होगी तो उसके लिए आपने 4 चीजें पैमाइश करनी होंगी आपको। एक आपको चेस्ट की पैमाइश लेनी होगी, चेस्ट के गिर्द आपने इंची टेप को इस तरह घुमाना है बिल्कुल बगल के नीचे से और बहुत टाइट नहीं करना। गले अपना कस्टमर को बिल्कुल आपने कहना है कि रिलैक्स खड़े हों और इसके इंची टेप के दरमियान आपकी 3 उंगलियों का यहाँ पे गैप होना चाहिए। तो इस तरह आप छाती की पैमाइश ले लेंगे तो यहाँ पे मेरी चेस्ट जो आ रही है वो 37 इंच है। तो अगर इसको मैं थोड़ा सा टाइट करता हूँ तो ये 38 इंच तक चली जाती है, लेकिन जो सही पैमाइश है मेरी चेस्ट की वो 37 इंच है। अब इसके बाद हमने कमर की पैमाइश लेनी है, तो चेस्ट से तकरीबन 4-4.5 इंच नीचे आपने इंची टेप को इस तरह फेरना है और ये जो आपकी यहाँ से शेप बन रही है कमर की, वहां से आपने कमर की पैमाइश लेनी है जो कि यहाँ पे आ रही है 35 इंच। ये यहाँ भी आपने 3 उंगलियों का गैप देना है। तो 37 इंच छाती है और 35 इंच यहाँ पे कमर का साइज है। अब तीसरा साइज आपने पेट का लेना है, तो यहाँ पेट के गिर्द आपने इंची टेप को घुमाना है, फिर वही 3 उंगलियों का दरमियान में गैप होना चाहिए या थोड़ा सा इंची टेप को लूज कर दे। और यहाँ पे देखिए पेट का जो साइज आ रहा है वो 37 इंच छाती, 35 कमर, 37 इंच पेट और फिर हिप का साइज आपका होगा, ये जगह जो भारी जगह होती है यहाँ से आपने हिप का साइज लेना है। तो यहाँ पे आपने इंची टेप को घुमाना है और हिप का साइज आपने ले लेना है और थोड़ा लूज रख के आपने ये साइज लेना है। यहाँ पे मेरे पास ये 39 इंच है। तो 37 इंच छाती, 35 कमर, 37 पेट और 39 इंच हिप, ये 4 साइज आप लेंगे तो आप किसी बंदे ने अगर पैंट शर्ट पहनी है तो वहां से ये 4 साइज लेकर आप कमीज के लिए चौड़ाई का फार्मूला निकालेंगे। और चौड़ाई के लिए फार्मूला क्या होगा इंशाल्लाह अभी आपको बोर्ड पे समझाया जाएगा। पहले इससे में आपने जाना है कि अगर किसी के जिस्म से हमने कमीज शलवार के लिए साइज लेना है तो वो किस तरह लेंगे, मैंने अभी बच्चे का साइज लेकर आपको बताया है। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि अगर किसी ने पैंट शर्ट पहनी है तो लंबाई के लिए नेक लाइन से लेकर घुटने के सेंटर तक या घुटने से घुटने के एंड तक, ये आपकी लंबाई की पैमाइश होगी। यहीं से आप वास्कट और शर्ट की भी पैमाइश ले सकते हैं। नेक लाइन से लेकर अंगूठे और कलाई के जोड़ के दरमियान जगह जो है वहां पे आपकी वास्कट और शर्ट की लेंथ आएगी। बाकी सेम वही तरीका होगा, कॉलर के लिए इंची टेप गोल होगा और बैन के लिए इंची टेप आपने तिरछा रखना है। और चौड़ाई के लिए आपने 4 चीजें पैमाइश करनी है, चेस्ट, कमर, पेट और हिप, ये 4 चीजों की आपने राउंड पैमाइश लेनी है। इंची टेप के दरमियान 3 उंगलियों का गैप हो, इंची टेप आपने बिल्कुल लूज रखना है, तो बहुत ज्यादा लूज भी नहीं रखना, इतना लूज हो के दरमियान में 3 उंगलियों का गैप कम अज कम होना चाहिए। तो ये एक अच्छी आपकी पैमाइश हो जाएगी। तो जब आप सारी पैमाइश ले लें तो इसके बाद पैमाइश को आपने लिखना किस तरह है इंशाल्लाह मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ।
तो फ्रेंड्स, हमने ये सीख लिया कि हमने कमीज शलवार के लिए जिस्म से साइज़ किस तरह लेना है, और अगर किसी ने पैंट शर्ट पहनी है तो उससे साइज़ किस तरह हमने लेना है, और साथ हमने जान लिया कि वास्कट और शर्ट की लंबाई कहाँ तक हमने लेनी है। अब इसके बाद अगर हमारे पास किसी का सिला हुआ सूट आता है, तैयार कमीज शलवार आती है, तो उससे हमने साइज़ किस तरह लेना है। तो यहाँ ये मेरा अपना ही सूट है, तो इससे मैं आपको पैमाइश करा के यहाँ पे चेक कराता हूँ। तो बहुत आसान तरीका होगा, इसमें कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती। तो यहाँ पे देखिए, हमने जो लंबाई का साइज़ लेना है, वो जो जैसा कि मैंने आपको जिस्म से साइज़ लेते वक्त बताया था, ये जो तीरे की सिलाई होगी बिल्कुल कॉलर या बैन के नज़दीक, वहाँ से आपने इसके साथ इस तरह इंची टेप रखना है और बिल्कुल सीधा इंची टेप लेकर जाना है नीचे। और कमीज़ की लंबाई आपने देख लेनी है। कमीज़ की लंबाई है यहाँ पे 40.5 इंच। बाकी जब आपको गाहक बताएगा कि इसमें तब्दीली करनी है तो आप तब्दीली कर सकते हैं। बाजू के लिए आपने ये जो सिलाई आपको नज़र आ रही है कंधे की, यहाँ से आपने इंची टेप रखना है और बाजू को बिल्कुल ऐसे बैक साइड से पैमाइश करें, चाहे फ्रंट से करें, कोई इशू नहीं है। मैं ज़्यादातर बैक से पैमाइश करता हूँ। तो यहाँ से आपने इंची टेप रखना है और बाजू की पैमाइश आपने लेनी है। यहाँ पे बाजू की लेंथ आ रही है 22 इंच। तो अगर इसमें भी आप तब्दीली करना चाहते हैं तो वो आप गाहक की मर्ज़ी से इसको बढ़ा सकते हैं या इसमें कमी कर सकते हैं। अब इसके बाद आपने तीरे की पैमाइश लेनी है। तो जैसा कि जिस्म से साइज़ लेते वक्त मैंने आपको बताया था, इंची टेप आपका बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, बैक से पैमाइश नहीं लेनी। इसी तरह जब आप तैयार कमीज शलवार से साइज़ लेंगे तो कमीज़ की बैक से आपने यहाँ से पैमाइश नहीं लेनी, बल्कि ये जो सेंटर में क्रीज जा रही है, ये आपको नज़र आ रही होगी, ये जो क्रीज होती है, इस क्रीज के ऊपर हमने इंची टेप रखना है। यहाँ पे देखिए, एक सिलाई से लेकर दूसरी सिलाई तक हमने पैमाइश करनी है। तीरा यहाँ पे आ रहा है 17.5 इंच। अब इसके बाद हमने यहाँ पे बैन लगा हुआ है, तो बैन का हमने साइज लेना है। तो यहाँ पे बात बिल्कुल गौर से समझिएगा। जिस तरह हमने अभी जिस्म से साइज लेते वक्त आपको बताया है, कॉलर के लिए गुलाई में पैमाइश होती है, बैन के लिए थोड़ा सा तिरछा इंची टेप को करना पड़ता है। इसलिए जो ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है या कॉलर की जो सेंटर वाली सिलाई होती है, वो दोनों जगह हमारे गले के साथ जो है वो अटैच होती हैं। तो कॉलर की पैमाइश कुछ लोग नीचे से करते हैं, लेकिन एक्चुअल जो इसकी पैमाइश होती है वो ऊपर से होती है। यहाँ पे आप चेक करें तो कॉलर की पैमाइश ऊपर से ली जाती है। ये जो दो दो बैन के आपको किनारे नज़र आ रहे हैं, एक सिरे से दूसरे सिरे तक, यहाँ से आपने पैमाइश लेनी है। ठीक है, ऊपर से आपने इसकी पैमाइश करनी है। जब भी आपके पास तैयार कमीज शलवार आएगा तो साइज आपने ऊपर से लेना है, क्योंकि अगर यहाँ पे देखें कि बैन ऊपर से 14.5 है और नीचे से ये है 15.5, यानी 1 इंच नीचे से शेप में होता है। बैन की पैमाइश आपने ऊपर से ही करनी है। बाद में जब आप बैन कटिंग करेंगे तो उसमें आप 1 इंच नीचे से उसको बढ़ाएंगे। ठीक है, तो बैन की पैमाइश आपने ऊपर से लेनी है। इसके बाद आपने कमीज़ की चौड़ाई की पैमाइश लेनी है। तो यहाँ कमीज़ की बैक साइड से एक जगह से, एक किनारे से दूसरे किनारे तक आपने कमीज़ की चौड़ाई की पैमाइश लेनी है। और फिर इसके बाद आपने हिप की पैमाइश लेनी है। तो हिप कौन सी जगह होती है, ये पॉकेट जहाँ पे बंद है, यहाँ से लेकर नीचे जहाँ पे जो सिलाई बंद हो रही है, इसके दरमियान में ये आपकी हिप का एरिया होता है। तो यहाँ से आपने हिप का साइज़ ले लेना है। ये मेरे पास आ रहा है 20 इंच, 21 इंच चौड़ाई है, 20 इंच हिप आ रही है। और कमर के लिए आपने कमर की दो जगह से पैमाइश की जाती है। या तो आप बिल्कुल पॉकेट्स के सेंटर से कर सकते हैं, या फिर आप जहाँ से आपकी ये पॉकेट की सिलाई बंद है वहाँ से आप इस तरह पैमाइश कर सकते हैं। तो ये कमर की पैमाइश जो है वो 19.5 इंच है, 19 इंच। और अगर पॉकेट के सेंटर से देखें तो 19 इंच। तो 19 इंच हमारी कमर की पैमाइश है। 21 इंच चौड़ाई, 20 इंच हिप, 19 इंच कमर। और चेस्ट की पैमाइश देखें तो ये जो बगल की सिलाई होगी, यहाँ से इंची टेप आपने रखना है और दूसरी साइड तक पैमाइश करना है। यहाँ पे चेस्ट है 20 इंच। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था, अमूमन 1 इंच का फर्क आता है छाती और चौड़ाई में। 21 इंच चौड़ाई है, 20 इंच हिप, 19 इंच कमर और 20 इंच यहाँ से चौड़ाई है छाती की। तो ये कमीज का साइज मैंने लेना आपको बता दिया है। और इसमें जो खसूसन जो पॉइंट था,
जो आपके सीखने वाला था वो ये था कि बैन अगर कमीज पे लगा है तो ऊपर से पैमाइश होगी। उसका मकसद ये होता है कि यहाँ पे देखें मेरे पास एक और कमीज है, तो इस पे कॉलर लगा हुआ है, तो कॉलर की पैमाइश हम सेंटर से करते हैं। कॉलर जब भी पैमाइश किया जाता है वो सेंटर से पैमाइश किया जाता है, चाहे साइज के दौरान हो चाहे आप मार्केट से लेकर आए, तो वो साइज सेंटर से होगा। ठीक है, तो यहाँ सेंटर से अगर देखें तो ये बैन की जो कॉलर की जो लंबाई है वो 14.5 इंच है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 14.5 इंच। इसी तरह बैन की जो पैमाइश है वो हमने ऊपर से लेनी है, जो कि ऊपर से आ रही है 14.5। अभी चीज यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर हो गई है सबूत के साथ कि बैन ऊपर से 14.5 है और कॉलर सेंटर से 14.5 है। यानी ये वाला जो एरिया होता है, कहने का मकसद ये है, ये जो सेंटर वाला एरिया होता है जहाँ पे सिलाई लगती है, ये एरिया हमारे गले की गुलाई होती है। यहाँ पे आप चेक करें, ये एरिया हमारे गले के साथ अटैच होता है, इसलिए बैन की भी ऊपर से पैमाइश होती है और कॉलर की सेंटर से पैमाइश होती है। ये आपने चीज़ बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ ली होगी। हमारी कमीज जो है वो क्लियर हो चुकी है। अब इसके बाद हमने शलवार की लंबाई का साइज लेना है, तो ये बहुत सिंपल होता है। तो यहाँ से आपने इस तरह पैमाइश ले लेनी है शलवार की। ये है 38.5 इंच। तो आप गाहक की मर्जी से इसमें तब्दीली कर सकते हैं। पांचे के लिए जैसा कि मैंने जिस्म से साइज लेते वक्त आपको बताया कि नीचे वाले हिस्से से आपने इस तरह पैमाइश करनी है पांचे के लिए, जो कि यहाँ पे आ रहा है 6.5 इंच। अगर आपके पास तैयार कमीज शलवार आते हैं तो दो चीज़ें और आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। शलवार की चौड़ाई, तो शलवार की चौड़ाई के लिए आपने शलवार को इस तरह खोलना है और ये जो सेंटर में सिलाई आ रही है यहाँ से आपने इंची टेप रखना है और यहाँ तक आपने इसकी चौड़ाई चेक कर लेनी है, जो कि यहाँ पे आ रही है तकरीबन 19.5। इसी तरह आपने आसन की पैमाइश भी अगर आप लेना चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं कि आपने आसन कितना तैयार करना है। यहाँ पे आसन की पैमाइश आ रही है 15.5। तो ये दो चीज़ें भी आप यहीं से ले सकते हैं और कटिंग करते वक्त आपको आसानी हो जाएगी। तो तैयार कमीज शलवार से साइज लेने का तरीका यहाँ पे आपने जान लिया है। अब इसके बाद साइज को लिखा किस तरह जाता है इंशाल्लाह मैं आपको बोर्ड पे समझाता हूँ। तो फ्रेंड्स, जिस्म से कमीज शलवार का साइज लेना और तैयार कमीज शलवार से साइज लेने का तरीका आपने जान लिया है। अब हमने नाप लिखना किस तरह है। तो मैंने आपको साइज लेते वक्त बताया था कि 8 चीज़ें होती हैं, जिसमें पहली चीज़ हमारी होती है कमीज की लंबाई, फिर दूसरे नंबर पे होता है बाजू, तीसरे नंबर पर है तीरा, चौथे नंबर पर कमीज का जो है गले का साइज, पांचवें नंबर पर कमीज की चौड़ाई, आप इसको घेरा भी लिख सकते हैं। छठे नंबर पर छाती, सातवें नंबर पर आपका आएगा शलवार का साइज और 8वें नंबर पर पांचा। ये 8 चीजें होती हैं जब हम किसी का जिस्म से साइज लें या तैयार कमीज शलवार से साइज लें। कमीज की लंबाई, बाजू, तीरा, गला, चौड़ाई, छाती, शलवार, पांचा। अब जैसा कि मैंने जो साइज लिया है तैयार कमीज शलवार से वही साइज में लिख देता हूँ। तो 41 लंबाई, बाजू क्योंकि मैंने थोड़ा सा बड़ा करना है तो साइज बढ़ाऊंगा, वहाँ पे मैंने 22 लिया था तो यहाँ पे 22.5 है। कमीज की लंबाई मैंने 40.5 ली थी तो 41 करनी है। तीरा जो है 17.5, गले का साइज जो है 14.5, वहाँ पे कॉलर आ रहा था तो यहाँ पे साइज मैंने बड़ा करना है तो 15 इंच। शलवार की चौड़ाई, कमीज की चौड़ाई 21 इंच और छाती 20 इंच। शलवार की लंबाई जो है वो है 39 और पांचे का जो साइज है वो 6.5। बिल्कुल इसी तरतीब के साथ आपने अपने पेज पर साइज लिखना है। जब भी आप किसी का जिस्म से साइज करेंगे या तैयार कमीज शलवार से साइज लेंगे तो आपने इसी तरतीब के साथ साइज लिखना है। कमीज, बाजू, तीरा, गला, चौड़ाई, छाती, शलवार और पांचा। अब इसके साथ इजाफी जो चीज़ें आपने लिखनी है वो पॉकेट्स की तादाद लिखनी है।
फर्ज कर लें डबल साइड पॉकेट है तो आपने लिखना है 2 साइड पॉकेट, और साथ आपने देखना है कमीज का दामन गोल है या चौरस है तो आपने साथ लिख लेना है दामन इसका गोल है। और इसके बाद आपने देखना है कि बैन लगाना है कमीज पे या कॉलर, तो यहाँ पे आपने साथ लिख लेना है बैन। तो ये कुछ इजाफी चीज़ें भी आप साथ इस तरह लिख सकते हैं, लेकिन जो असल चीज़ें होती हैं वो आपकी ये 8 होती हैं। साइज लेने के दौरान ये 8 चीज़ें आपको लाजमी लिखनी पड़ती हैं, इन्हीं पे ही आपकी कटिंग होती है। तो उम्मीद है कि आपने नाप लिखने का तरीका जो है ये अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब अगला स्टेप यह है कि मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा कि इंची टेप को किस तरह यूज़ किया जाता है और पैमाइश लिखने का तरीका क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इस क्लास में हम 3 चीज़ें सीख चुके हैं कि हमने जिस्म से साइज़ किस तरह लेना है कमीज़ शलवार के लिए, इसके बाद हमने तैयार कमीज़ शलवार से साइज़ किस तरह लेना है, फिर हमने साइज़ किस तरह लिखना है। ये 3 चीज़ें हम सीख चुके हैं। अब हम चौथी चीज़ सीखेंगे पैमाइश लिखने का तरीका और इंच टेप का जो है तारुफ। तो यहाँ पे ये इंच टेप आप देख सकते हैं, इसमें 60 इंच होते हैं। ये 60 इंच लंबाई में ये इंची टेप होता है, और आपको पता है 1 फुट में 12 इंच होते हैं, 1 गज में 36 इंच होते हैं और 1 मीटर में 39 इंच होते हैं। तो हमारे पास जो कपड़ा आता है वो 39 यानी मीटर के हिसाब से आता है, तो आपने 39 इंच को याद रखना है कि 1 मीटर में 39 इंच होते हैं। अब यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा होगा ये इंचीज हैं, 1 2 3 4 इसी तरह ये 60 इंच तक जाता है। तो 1 इंच के दरमियान ये जो छोटी छोटी आपको लाइनें नज़र आ रही हैं ये सूत्र कहलाते हैं। तो सूत्रों पे क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा दारोमदार होता है तो इस चीज़ को आपने लाजमी समझना है। ये 1 इंच में 8 सूत्र होते हैं, 1 इंच और अगर साथ 2 सूत्र शामिल किए जाएं तो ये 1.25 इंच होगा। 1 इंच के साथ अगर ये 4 सूत्र शामिल किए जाएं तो ये 1.5 इंच होगा, और 1 इंच के साथ अगर 6 सूत्र शामिल किए जाएं तो ये 1.25 इंच होगा। उम्मीद है आपने इस चीज़ को समझ लिया होगा। अब हम पैमाइश को लिखने का तरीका जानते हैं। पैमाइश 3 तरीकों में लिखी जाती है, अल्फाज में, इशारिया में और बटा में। लेकिन क्योंकि टेलरिंग फील्ड में ज़्यादातर हमारे यहाँ बटे में पैमाइश लिखी जाती है, तो अल्फाज के साथ साथ आपको बटे में मैं बताता हूँ। इशारिया में क्योंकि ज़्यादातर लोग समझते नहीं हैं और ना ही ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, तो हम रवायत को बरकरार रखते हुए बटे में साइज़ लिखने का तरीका जानेंगे। तो अगर हम लिखते हैं यहाँ पे 1.25 इंच, फिर हो गया हमारी आधा इंच, फिर हमारा हो गया 1/4 इंच, फिर हमारा होता है 1.25 इंच, फिर आगे आएगा 1.5 इंच, फिर आगे आएगा 1.25। तो इन सारी चीज़ों को हमने बटे में किस तरह लिखना है, बहुत आसान है। 1.25 इंच होता है आपका 3/4, आधी इंच होता है आपका 1/2, 1/4 इंच होता है आपका 1/4, 1.25 इंच होगा आपका 1 से ही 1/4, यानी 1/4 इंच ये है और 1 इंच शामिल करें तो 1.25 इंच होता है। 1.25 इंच आपने देख लिया। अब 1.5 इंच 1 से ही 1/2 और 1.25 इंच 1 से ही 3/4। इसी तरह साइज आप आगे बढ़ाते जाएंगे तो यही तरतीब रहेगी। अब 2.25 लिखेंगे तो 2 से ही 1/4, 3.25 लिखेंगे तो 2 से ही 3/4, 2.5 इंच लिखेंगे तो 2 से ही 1/2। तो ये पैमाइश लिखने का या साइज लिखने का जो है वो तरीका होता है कि आपने इसी को फॉलो करना है। आपने जान लिया 1.25 इंच 3/4, आधी इंच 1/2, 1/4 इंच 1/4, 1.25 इंच 1 से ही 1/4, 1.5 इंच 1 से ही 1/2, 1.25 इंच 1 से ही 3/4। इसी तरह आप 2.25 2 से ही 1/4, 3.25 2 से ही 3/4 और 2.5 इंच 2 से ही 1/2। तो पैमाइश लिखने का तरीका भी आपने जान लिया है। अब यहाँ पे हमारे 4 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। अब हमने 5वें पॉइंट को देखना है, लूजिंग निकालने का तरीका। अगर आप तैयार कमीज शलवार से अगर आपने साइज लिया है तो वहाँ पे तो आपको पहले ही मालूम हो जाएगा कि हमने कमीज की चौड़ाई कितनी लेनी है, और अगर आपने जिस्म से साइज लिया है तो वहाँ भी आपको मालूम हो जाएगा।
लेकिन इसके साथ साथ आपको ये चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि हमारे यहाँ 4 किस्म के सूट पहने जाते हैं। नंबर 1 फुल फिटिंग में, नंबर 2 नॉर्मल फिटिंग में, नंबर 3 नॉर्मल लूजिंग में, और नंबर 4 फुल लूजिंग में। ये 4 किस्म के सूट हमारे यहाँ पहने जाते हैं और बनाए जाते हैं। अब आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही होगी कि फुल फिटिंग, नॉर्मल लूजिंग, फुल लूजिंग ये क्या चीज़ें हैं। फुल फिटिंग उसे कहते हैं कि जिस्म के साथ तकरीबन तकरीबन अटैच हुआ कपड़ा हो, जिस्म के साथ लगा हुआ कपड़ा हो, यानी बिल्कुल बहुत ज़्यादा यानी वो टाइट ना हो, स्किन टाइट ना हो, लेकिन मामूली सी इसमें जो है वो लूजिंग हो, उसको आप कहेंगे फुल फिटिंग। ठीक है, जिसमें ज़्यादा जो है वो ढीलापन नहीं होता, उसे कहते हैं फुल फिटिंग। फिर उसके बाद जिसे थोड़ा सा लूज चाहिए, सूट जो है वो जिस्म से थोड़ा सा लूज चाहिए, तो उसे कहते हैं नॉर्मल फिटिंग। फिर जिसे नॉर्मल लूजिंग हो, ये जिस्म से नॉर्मल लूजिंग की निस्बत थोड़ी ज़्यादा लूजिंग हो, उसे फिर नॉर्मल लूजिंग कहेंगे। और फुल लूजिंग जिससे ज़्यादा ढीले ढाले कपड़े चाहिए होंगे वो होगी। तो बच्चों के लिए फुल फिटिंग वाला साइज नहीं बनाया जाता, क्योंकि अगर उनके लिए बनाएंगे ये जो 25 इंच से कम कम लंबाई हो, तो वहाँ पे फुल लूजिंग वाला फार्मूला आप यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर 25 से नीचे किसी बच्चे का आप फुल फिटिंग में सूट बनाते हैं तो उसको पहनने में या पहनाने में प्रॉब्लम होती है। अच्छा, इसके लिए फिर आपने ये 3 फार्मूले यूज़ करने हैं, नॉर्मल फिटिंग, नॉर्मल लूजिंग और फुल लूजिंग। तो बुजुर्गों के लिए भी आपने ये फुल फिटिंग और नॉर्मल फिटिंग वाला फार्मूला इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि उन्हें भी ढीले ढाले कपड़े चाहिए होते हैं, तो वहाँ भी आपके ये पहले 2 फार्मूले यूज़ नहीं होंगे। 25 से नीचे लंबाई के लिए पहला फार्मूला इस्तेमाल नहीं होगा, यानी फुल फिटिंग वाला, और बुजुर्गों के लिए पहले दोनों फार्मूले इस्तेमाल नहीं होंगे। अब बाकी दरमियानी जो कंडीशंस है, लड़के आजकल जो होते हैं मतलब 13-14 साल से लेकर आगे साल तक के लिए, वो इन चारों किस्म पे सूट पहनते हैं। फुल फिटिंग में भी पहनते हैं, नॉर्मल फिटिंग में भी, नॉर्मल लूजिंग में भी, और फुल लूजिंग में भी। अब इसका तरीकाकार क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर तैयार कमीज शलवार से आप साइज लेते हैं या जिस्म से साइज लेते हैं, वहां तो आपको कमीज की चौड़ाई और छाती का साइज, इसके बाद कमर का साइज और हिप का साइज, चारों चीजें पहले से मालूम होती हैं। वहां पे आपने सिर्फ सिलाई के लिए आधी इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, बाकी कहीं भी आपने कोई फार्मूला इस्तेमाल नहीं करना। ये फार्मूले आपको चारों जो फार्मूले हैं वो कहाँ पे यूज होंगे, या तो उस वक्त जब आपने किसी ऐसे बंदे का सूट लिया हो, साइज लिया हो जिस बंदे ने पैंट शर्ट पहनी हो, या फिर आपने वेस्ट कोट बनानी हो, या फिर आपने शर्ट बनानी हो, उस सूरत में आपको आपके लिए ये 4 चीज़ें सीखना लाजमी हो जाती हैं कि इन चारों के तहत ही कमीज़ की फिटिंग भी निकलती है, वास्कट की भी और शर्ट की भी। तो इसकी फिटिंग का फार्मूला क्या है, तो यहाँ पे मैं आपको जो है फुल फिटिंग का फार्मूला बता देता हूँ। ये आपने 4 चीज़ें आपकी होती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, 4 चीज़ें आपने साइज में ली होती हैं। चेस्ट का राउंड साइज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि मिसाल देने में आसानी हो। छाती, कमर, और इसके बाद आपका होता है पेट, और इसके बाद आपकी होती है हिप। ये 4 साइज आपने राउंड पैमाइश करने होते हैं। मैंने पैमाइश करके भी आपको बताई है अपने जिस्म से कि जब किसी बंदे ने टी शर्ट पहनी हो या ड्रेस शर्ट पहनी हो, तो उसके आपने 4 साइज राउंड इंच टेप घुमाकर लेने होते हैं, छाती, कमर, पेट और हिप। तो छाती का साइज आपके सामने मैंने लिया था 37 इंच, कमर का साइज मैंने लिया था 35, पेट का साइज था 37, और हिप का साइज था 39। अब ये जो 4 साइज होंगे, इन चारों में से सिर्फ आपको पहले को देखना होगा, बाकी पहले को जब आप समझेंगे तो बाकी तीनों के आप ऑटोमेटिकली साइज निकल आएंगे। तो 37 इंच हमारी छाती है, तो 37 को हमने तकसीम करना है 4 पे, तो हमारे पास जवाब आता है 9.25 इंच। 9 सही 1/4, 37 को 4 पे तकसीम करें तो हमारे पास 9.25 इंच इसका जवाब आता है। तो अब हमने 9.25 यहाँ पे लिखना है, 9 सही 1/4। अगर फुल फिटिंग है तो इसमें हमने 1 इंच प्लस करना है, टोटल हो जाएगा 10.25 इंच।
ये 10.25 इंच पे हमारी कटिंग होगी छाती के लिए, ठीक है। इसी तरह जब कमर को 35 पे कमर 35 है तो 35 को 4 पे डिवाइड करेंगे, उसमें 1 इंच जमा करके आपने कमर के लिए साइज लेना है। इसी तरह पेट का और हिप का। पहली चीज आप जो समझे हैं, इसी को समझ कर ही आपने बाकी तीनों चीजों के फार्मूले निकालने हैं। बिल्कुल सेम चीज होगी, लूजिंग आपकी उतनी पड़ेगी कमर में भी, पेट में भी और हिप में भी। लेकिन पहली चीज को आपने समझना लाजमी है, छाती का जो साइज होगा उसको आपने 4 पे तकसीम करना है। यहाँ आपके सामने 37 को 4 पे तकसीम किया तो 9.25, 9.25 यहाँ पे आ गया हमारा, जमा हमने 1 इंच किया तो 10.25 इंच। ये फुल फिटिंग के लिए हमारी जो डबल चौड़ाई जब हम कटिंग करते हैं तो 10.25 इंच पे कटिंग होगी। 10.25 का मतलब हुआ ये हमारी कटिंग होगी 20.5 इंच पे। 10.25 को डबल करें तो 20.5, और 20.5 में से जब आधी आधी इंच की दोनों तरफ सिलाई चली जाएगी तो 19.5 इंच हमारी ऊपर से चेस्ट बच जाएगी, ठीक है। अब दूसरा फार्मूला, अगर छाती का चौथा हिस्सा 9.25 बनता है, यानी 37 का चौथा हिस्सा 9.25 बन रहा है, उसमें हमने 2 इंच प्लस करना है तो हमारा आ जाएगा 11.25 इंच। 9.25 में 2 इंच जमा करें तो 11.25, सॉरी ये मैं इसको जरा रिमूव कर देता हूं। 9.25 इंच 37 का चौथा हिस्सा बनता है, और उसमें 2 इंच प्लस करेंगे नॉर्मल फिटिंग के लिए तो हमारे पास आ जाएगा 11.25 इंच। ठीक हो गया। फुल फिटिंग के लिए 1 इंच जमा होगा, नॉर्मल फिटिंग के लिए 2 इंच जमा होगा। अब नॉर्मल लूजिंग के लिए छाती का चौथा हिस्सा जमा 3 इंच, ये हो जाएगा हमारे पास 12.25। अब फुल लूजिंग के लिए छाती का चौथा हिस्सा जमा 4 इंच, ये हमारे पास हो जाएगा 13.25। यहाँ पे आप देखें साइज मेरा ही है, जो मैंने अपना साइज लिया है 37 इंच छाती। लेकिन अगर मैं फुल फिटिंग में पहनूंगा तो जब मैं कटिंग करूंगा कमीज की तो 10.25 इंच पे कटिंग होगी। नॉर्मल फिटिंग पे करूंगा तो 11.25 पे। क्योंकि मैं नॉर्मल लूजिंग में सूट पहनता हूं तो अभी आपको सामने मैंने अपनी कमीज का साइज लिया है, और वहां पे मेरी कमीज की चौड़ाई थी 21 इंच और छाती थी 20 इंच। तो यहाँ पे मैं आपको चेक करा देता हूँ। 9.25 यानी छाती का चौथा हिस्सा 9.25, 2 इंच मैंने लूजिंग डालनी है नॉर्मल फिटिंग के लिए, 11.25 होगा। 11.25 को जब हम जब कटिंग करेंगे तो 11.25 का हमारे पास डबल बनता है 22.5 इंच। 1 इंच सिलाई में चला जाएगा तो 21.5 इंच, यानी नॉर्मल फिटिंग में 21.5 इंच हमारी चेस्ट आ जाएगी। इसी तरह अगर मैं नॉर्मल लूजिंग में पहनूंगा तो छाती का चौथा हिस्सा यानी 9.25 इंच जमा 3 इंच, ये हो जाएगा 12.25। 12.25 को डबल करें तो हमारे पास आ जाएगा 24.5 इंच। तो ऊपर से 24.5 होगा, यानी अगर हम 1 इंच की सिलाई निकाल देते हैं तो हमारे पास बाकी बचता है 23.5 इंच। तो ये बंदा खुद डिसाइड करता है कि उसे नॉर्मल फुल फिटिंग में सूट चाहिए, नॉर्मल फिटिंग में, नॉर्मल लूजिंग में या फुल लूजिंग में। तो आजकल के जो नौजवान लड़के हैं वो ये जो दरमियाने दो साइज हैं, नॉर्मल फिटिंग और नॉर्मल लूजिंग, इन पे ही ज्यादातर सूट बनवाते हैं। फुल फिटिंग में बहुत कम लोग बनवाते हैं और फुल लूजिंग में भी बहुत कम बनवाते हैं। फुल फिटिंग में मैंने आपको बताया बच्चों का साइज आपने नहीं रखना, ये फार्मूला बच्चों के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, यानी 25 से कम लंबाई के लिए। और जो है बुजुर्गों के लिए पहले दोनों फार्मूले इस्तेमाल नहीं होंगे। आगे जो नौजवान लड़के हैं इनके जिस्म को देखते हुए आप डिसाइड कर सकते हैं, या उनकी मर्जी के मुताबिक आप फुल फिटिंग से लेकर फुल लूजिंग तक सारे फार्मूले इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि नौजवान लड़के फुल फिटिंग में नहीं बनवाते, फुल लूजिंग में भी नहीं बनवाते, सेंटर वाली दो जो कंडीशंस हैं इन पे ज्यादातर सूट बनाए जाते हैं। उम्मीद है ये थोड़ा सा टॉपिक खुश्क होगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे तरीके से इसको समझ लिया होगा। अब यहाँ पे इसे लिखा रहने देते हैं। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे साइज जो हम ले रहे हैं, हम चौथा हिस्सा इनका कर लेते हैं और साथ रख लेते हैं नॉर्मल फिटिंग में। ठीक हो गया। तो 37 का चौथा हिस्सा 9.25, इसमें के साथ हम जमा करें 1 इंच तो हमारे पास आएगा 10.25। अब कमर 35 है तो 35 को 4 पे तकसीम करें, ये हमारे पास आएगा 35 को आधा करें तो 17.5, 17.5 का हाफ बन गया 8.25 इंच, यानी 8 सही
3/4। तो 1 इंच जमा करें, हमारे पास आ जाएगा 9.25 और 9.10। 9 सही 3/4, ये हमारे पास 9.10 इंच कमर के लिए साइज आ गया। अब पेट के लिए वही जो हमने लिखा है 37 तक़सीम 4 बराबर 9.25 जमा 1 इंच, ये हमारे पास आ जाएगा 10.25। और हिप का साइज है 39, तो 39 को 4 पे तकसीम करना है हमने, ये हमारे पास आ जाएगा 9.25। 9 सही 3/4, ये 9.25 आ गया। इसमें 1 इंच जमा करें, ये फुल फिटिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो 9.10 में अगर हम 1 इंच जमा करते हैं तो 9.11। 10 सही 3/4। इसका मकसद ये हुआ, यहाँ पे देखिए, अगर हमारी जो छाती तैयार होगी, ये देखिए ये कितना है 10.25। 10.25 को डबल करें तो 20.5। 20.5 में से 1 इंच सिलाई के लिए जाएगा, तो 19.5 इंच हमारी छाती तैयार होगी। इसके बाद हमारा जो कमर का साइज है ये है 9.25। 9.25 को डबल करें तो हमारे पास आता है 19.5। 19.5 में 1 इंच सिलाई के लिए जाएगा, तो 18.5। पेट का साइज भी 19.5 पे तैयार होगा। और हिप का जो साइज है ये है हमारे पास 11.25। 11.25 को डबल करें तो 21.5। 1 इंच सिलाई के लिए जाएगा, तो 20.5। ये हमारा जो है सारी चौड़ाइयाँ निकलेंगी। इतना कुछ डाल देने के बाद एंड पे ये रिजल्ट हमारा निकलता है। छाती हमने 19.5 तैयार करनी है, कमर 18.5, और पेट का साइज 19.5, और हिप का साइज जो है या चौड़ाई कमीज की वो 20.5 इंच बनेगी। तो ये काफ़ी खुश्क चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर आप इनको समझ लेते हैं तो चाहे आप किसी की तैयार कमीज सलवार से साइज लें या ना लें, सिर्फ अगर एक छाती का साइज आपको मिल जाता है और या फिर उसके साथ कमर, पेट और हिप का साइज मिल जाता है, तो आप सारी लूजिंग निकाल सकते हैं। और जब ये चीज़ सीखेंगे तो ये खास तौर पर आपको शर्ट की कटिंग और वास्कट की कटिंग में ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लास नंबर 1 में जो 5 चीज़ें आपको सिखाई गई हैं इसको आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, और इनमें बताए गए ज़रूरी पॉइंट्स को आप अपने पास नोट कर लीजिएगा, ताकि आगे चलकर आपको इनसे फ़ायदा मिले। तो इंशाल्लाह क्लास नंबर 2 में हम मज़ीद जो चीज़ें हैं उनको सीखेंगे। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।